बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान बाबर जदून एक मरतबा फिर हाजिर। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। इस खूबसूरत महीने का ये खूबसूरत दिन बहुत ज़्यादा अपने अंदर अहमियत और अजीमत लिए हुए। 17 रमज़ानुल मुबारक दो अजीम वाक़यात जो है मुनवन है इस दिन से। एक ग़ज़वा बद्र, मुसलमानों का एक फ़तह का दिन, कामयाबी का दिन, और इसको अब लैंडमार्क कहेंगे मुसलमानों की तारीख़ में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ व बातिल का एक फ़र्क जो है वो वहाँ पर तय हुआ था। इसे यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया ग़ज़वा बद्र के दिन को, यानी फ़र्क करने वाला दिन कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क हुआ था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीमुश्शान फ़तह अपनी तरफ से मुसलमानों को अता फ़रमाई थी, जिसमें क़यामत तक के लिए कुरान में अल्लाह ने इसकी फ़तह को लिख कर पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम रख दिया कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा और नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद मौजूद हों, आप अलैहिस्सलाम के तरीक़े को मानने वाले हों, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद मदद को आया करते हैं। यह अज़ीमुश्शान वाक़या 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया था और ये हमारी तारीख़ का एक अहसन और रोशन जो है वो हिस्सा है। दूसरी इसमें जो अहमियत इस दिन की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, हबीबतुर रसूल हैं, आप अलैहिस्सलाम हुमैरा के नाम से ख़ुद बुलाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा और फ़ज़ाइल रोज़ाना ही मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन हम रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात के हवाले से ही ज़िक्र करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी शान है, बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़े मनाक़िब हैं। आप अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आप अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर मस्जिद नबवी में बैठे हैं और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा से। और फिर सवाल करने वाले ने इस्तफ़सार किया कि या रसूलल्लाह मर्दों में किससे है, तो फरमाया आयशा के बाप से। ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत सारे और फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र होगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात पर हुआ करता है। कराची भर से रोज़ाना 4 टीमें यहाँ पर आती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से स्कूल्स के बच्चे आते हैं और ये तैयारी करके आते हैं शख्सियात व वाक़यात के हवाले से, और यहाँ हम इनसे सवालात जवाबात किया करते हैं। उन्वान दरअसल इनकी तरबियत है कि हम अपने बच्चों को आइडियल्स सेट कर कर दे रहे हैं, कि हम इन्हें बता रहे हैं कि आपके आइडियल्स कौन है, हम इन्हें बता रहे हैं कि आपका माजी बड़ा शानदार रहा है और आपने हुक्मरानी की है, अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा है। आप उन शख्सियात और वाक़यात को पढ़ें, उनके बारे में सीखें और फिर अपनी ज़िंदगियों में वो तरीक़े और अतवार लेकर आएँ, तो अल्लाह ख़ुद इंशाअल्लाह फिर आपकी मदद को आएंगे। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़रिश्ते अब भी तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो ये अल्लामा इक़बाल ने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हमारी ज़िंदगियों में वही तरीक़े दोबारा से राइज होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फिर से वही उरूज अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन, इसी कोशिश में आज मेरी जो मेहमान बैठे हैं मुख्तलिफ़ कराची के हिस्सों से, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। आज हमारी खुशनसीबी है कि मेरे पास मेरे बहुत ही हमारे मोहसिन हैं, हमारे उस्ताद हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी एजुकेशन में, तालीम के हवाले से बहुत बड़ा नाम है और बड़े जानी पहचानी शख्सियत जनाब अब्दुल मजीद कियानी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कराची वेस्ट के। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, आपकी बहुत खिदमात है सर, इंशाअल्लाह उनका जिक्र करेंगे, आपसे गुफ्तगू होगी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मेरे भाई मेरे दोस्त सर behzad तशरीफ़ फरमाएँ। पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के ताउन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा होता है। इन तमाम हज़रात की, दोस्तों की, साथियों की शफ़क़त है, हमारे सर पे हाथ है कि अल्लाह ताला की मदद और करम के साथ ये एक सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है तरबियत का, और ये तमाम दोस्त अब आप इसमें मेरे साथ शामिल हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। साथ में सर अज़ीज़ुर रहीम साहब तशरीफ़ फरमाएँ, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस के हमारे ज़िम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा जो है खिदमात हैं इनकी बच्चों की तरबियत के हवाले से, तालीम के हवाले से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसके साथ सर साकिब तशरीफ़ फरमाएँ, 63 टाउन से तशरीफ़ लाएँ, पीस के ज़िम्मेदार हैं 63 टाउन से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साथ में सर अमीर हमज़ा तशरीफ़ फरमाएँ, मेरे भाई, छोटा दोस्त और छोटा भाई दोस्त और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शख्सियत है माशाल्लाह, पीस के हवाले से बड़ा काम है, हमारे ज़िम्मेदार है औरंगी टाउन से। सर थैंक यू वेरी मच, आप सब ने वक्त दिया, इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। बढ़ते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए। बेटा स्कूल का नाम बता दीजिए माइक के करीब आकर, थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में। कहाँ है बेटा ये? मेट्रोविल में। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर अब्दुल मजीद कियानी। मजीद कियानी साहब माशाल्लाह, वो हम सब के प्रिंसिपल हैं, हम सब के उस्ताद हैं, तशरीफ़ फरमाएँ, बड़े शफ़ीक इंसान हैं। जी बेटा आप अपना नाम बता, अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। इखलास पब्लिक स्कूल। इखलास पब्लिक स्कूल, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। इखलास पब्लिक स्कूल। और कहाँ है ये इखलास पब्लिक स्कूल? बनारस। बनारस में है। आप साइड टाउन से आए,
ऐसे ही सर, मोमिनाबाद टाउन। और आप मोमिनाबाद टाउन से। और आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? माइक करीब कीजिए। अजीज़ुर रहीम। अजीज़ुर रहीम सर बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारे इंसान। बेटा अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। दी नॉलेज इस्लामिक मोंटेसरी। कहाँ है बेटा ये? औरंगी टाउन सेक्टर 4। औरंगी टाउन से आप तशरीफ़ लाएं। आपके प्रिंसिपल का नाम? मैडम सलमा खलील। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, बड़ी खिदमत एजुकेशन के लिए। बेटा ज़ोर ऊँची आवाज़ में। स्कूलिंग सिस्टम। माइक पर हाथ मत रखिएगा, ठीक है? आलासिम स्कूलिंग सिस्टम कहाँ है? तेसर टाउन से। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर साकिब अली। सर साकिब अली, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इनकी हौसला अफजाई कर दें, हौसला अफजाई कर दीजिए क्लैपिंग करके कि ये इन्हें पता लगे कि हमारे पास ऑडियंस मौजूद है। अच्छा, कंजूसी और वो जेलसी नहीं करनी है, तमाम बच्चों के लिए क्लैप करना है, ठीक है? जो सही जवाब दे उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हम सिर्फ ये ना देखें कि यार मेरा दोस्त है या मेरा स्कूल है तो उसकी अप्रिसिएशन ना हो। अबू बकर साहब जो कि को होस्ट हैं हमारे, इनकी बड़ी खिदमत है हमारे प्रोग्राम में। पहली टीम से सवालनामा ले आए हैं, इन्होंने सवालनामा तकसीम भी कर दिया है। आपने अपनी मर्जी से एनवलप चूज़ किया, आप मत खोलिएगा इस एनवलप को। आपने अपनी मर्जी से एनवलप सेलेक्ट किया है, चूज़ किया, आपने लिया है। और इसमें जो सवालात निकलेंगे आपकी लक में, आप इसे खोलिएगा मत। जब मैं आपसे एनवलप लूँगा फिर हम इसे ओपन करेंगे। नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हुए रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात और वाक़यात के हवाले से बेटा आपसे सवालात होंगे। अपना नाम बता दीजिए माइक के करीब होकर। मनाहिल राना। मनाहिल राना जी बेटा। सबीका सज्जाद। सबीका सज्जाद। आप परेशान लग रहे हो, हाँ घबराए हुए हैं। ऑडियंस को देखें, ऑडियंस को देखें। ऐसे सांस लें, ऐसे ऐसे 2-3 माइक से दूर होकर सांस लें। ले लिया। जजेस को देखें, ऑडियंस को देखें, मुझे देखें। रिलैक्स हैं, कोई परेशानी नहीं, ईजी है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। पहला सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक, बदर किसे कहते हैं और बदर की वजह तस्मिया क्या है? माइक के करीब आ जाइए, माइक अपने पास ले लीजिए, माइक को मोड़ लीजिए जी। मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर एक बस्ती है जिसे बदर कहा जाता है। बदर एक कुएं का नाम है जिसकी वजह से इसके आसपास के इलाके को बदर कहा जाने लगा। जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त हो गया। हमें पता होना चाहिए ये बड़ा मार्का है इस्लाम की तारीख का शानदार, तो हमें इल्म में होना चाहिए कि इसके पस मंज़र क्या है। दूसरा सवाल बेटा आपसे कि ग़ज़वा बदर में जब कोई कैदी होकर आए थे तो उसमें अबुल आस भी आए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से क्या वादा लिया था, जो कि नबी इस्लाम की बेटी के शौहर हैं, उनसे मैंने थोड़ी तफसील बता दी आपको। वादा क्या लिया था इनसे? मक्का पहुंचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना वापस भेजने। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। ग़ज़वा बदर में जो कैदी आए थे उनमें अबुल आस भी थे। ये उस वक्त तक दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। नबी इस्लाम की एक साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी बहन है। देखिए हमें तारीख से इल्म होना चाहिए। उनकी शादी इनसे हुई थी। ये खालाजाद भाई हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला के खालाजाद भाई हैं अबुल आस। इनसे शादी हुई थी, उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे। फिर उसके बाद ग़ज़वा बदर में ये कुफार की तरफ से आए थे, वहाँ ये कैदी हो गए थे। फिर जब फिदिया लेकर इन कैदियों को रिहा किया गया था तो अबुल आस को भी उस कैदियों के फहरिस्त में से रिहा किया गया था। और फिर नबी इस्लाम ने इनको रिहा तो कर दिया था, इनसे वादा लिया था, क्योंकि इनसे फिदिया कुछ भी नहीं लिया था। इनसे वादा लिया था कि आप जाएंगे और मेरी बेटी को वापस भेजेंगे। लेकिन ये एक ऐसा शाकार था ग़ज़वा बदर और नबी इस्लाम की सीरत और अखलाक कि फिर अबुल आस दार इस्लाम में दाखिल हो गए थे और फिर हज़रत ज़ैनब उन्हीं के निकाह में रही थी जी। ठीक है बेटा, ज़बरदस्त। ये थोड़ी सी आपके इल्म में तारीख होनी चाहिए। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में कुरान किसकी तरतीब पर था? माइक करीब कर लीजिए। हज़रत अली के दौर खिलाफत में कुरान करीम उसी तरतीब पर था जो खलीफा सौम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खलीफा अव्वल हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दौर खिलाफत में कायम किया था और आज भी इसी तरतीब पर मौजूद है। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत आला, शानदार। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िम्मे ये खिदमत थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से ही कुरान जमा करना शुरू कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान की तदवीन नहीं हुई थी, बाकायदा किसी छपी सूरत में किसी किताब में कुरान मौजूद नहीं था। आप अलैहिस्सलाम पर जो आयात नाजिल होती थी, कातिबीन वही वो लिखा करते थे, किसी चमड़े पर होता था, किसी कागज़ के सफ़े पर होता था, किसी लकड़ी की छाल पर होता था, तो ये जमा नहीं था। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने नबी इस्लाम के बाद तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि अब इस कुरान को जमा किया जाए, और फिर उस कुरान को जमा करने की खिदमत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत ज़िम्मे लगी थी। और फिर ये कुरान ताकि फिर इसके हुफ़ाज़ तैयार किए गए थे कि अल्लाह ताला का जो वादा है कि इस कुरान की हिफाजत रहेगी, तो ये हुफ़ाज़ की फ़ौज अल्लाह ने
मुकर्रर फरमाई। और फिर वही कुरान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में रहा, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उसकी तदवीन हुई, किताब की शक्ल में आया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में वही कुरान रहा और फिर आज तक मेरे और आपके पास उसी तरतीब से उसी सिलसिले पर कुरान मौजूद है। तो इसमें कितना बड़ा एहसान है नबी अलैहि सलाम के इन सहाबा का कि इन्होंने कुरान जमा किया और हम पर बिल्कुल उसी तरह हमारे पास मौजूद है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहि सलाम की ज़ात मुबारका पर इसे नाजिल फरमाया। ये एहसान सहाबा का ज़बरदस्त। बेटा चौथा सवाल आपसे ये है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला जिनका आज यौम वफ़ात है, शुजाअत और बहादुरी के हवाले से कोई उनका वाक़या बता दें। तभी शुजा और बहादुर थी, जंगों में बाहर आ जाती थी, अहद में ज़ख्मियों को पानी पिलाया, ग़ज़वा खंदक में जंगी नश्कों का खुद जायज़ा लेती, जंगी नश्कों का खुद जायज़ा लेती। जी जी बिल्कुल ठीक है। जंग जमल में फ़ौज की क़ियादत की, इनकी तभी शुजाअत व बहादुरी की एक मिसाल। क्या बात है जी, ये ख़वातीन की तारीख़ है हमारे पास। हम हैं माशाअल्लाह तारीख़ रखने वाले, हमारे पास है तारीख़। आए हम बताते हैं ख़वातीन क्या हैं, ख़वातीन के हुकूक क्या हैं, ख़वातीन का किरदार क्या रहा है कौमों की तरक्की और तामीर में। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला न सिर्फ एक इल्मी शख्सियत थी बल्कि बहुत ज़्यादा बहादुर और शुजा भी थी। मेरी बेटियों के लिए यहाँ पर जो है ना ये सबक है, मेरी बहनों के लिए कि ये आपने पढ़ना है, देखना है कि जंगों में आ जाया करती थी वो ज़ख्मियों के साथ तावन के लिए, उनके ज़ख्मों की सफाई के लिए, पानी पिलाने के लिए, जंगी नक्शों का जायज़ा ले रही हैं। तो ये हमारी ख़वातीन को भी इस वक्त, मेरी बच्चियों को भी इतना ज़्यादा तालीम और तरबियत पर फोकस करना और इन शख्सियात को पढ़ना है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी। हर चीज़ की हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आज़ादी और तरीक़ाकार, हुदूद और क़यूद रखी हैं, उनमें रहकर बड़े शानदार तरीके से मेरी बेटियां, हमारा इस्लाम बहुत ज़बरदस्त मज़हब है, बड़ी इजाज़त देता है, बेटियों की बड़ी शान है हमारे पास। ज़बरदस्त बेटा, चारों जो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की सखावत की कोई मिसाल बता दें। एक दफ़ा कफ़ारे के नतीजे में 40 गुलाम को आज़ाद किया। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। यानी आपको तरबियत आपको यहाँ से मिल रही है कि उनकी शुजाअत देखिए, उनकी सखावत देखिए, ये सब नबी अलैहिस्सलाम से लिया हुआ तरीक़ाकार है जो कि मेरी बच्चियों के पास भी होना चाहिए। इन्होंने पढ़ना है इन शख्सियात को। 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सर से गुजारिश होगी, सर अमीर हमज़ा से, कि आप स्टॉप वॉच रेडी कीजिए और 15 सेकंड्स का टाइम आपके इख्तियार में होगा। बेल बजा के देखें सर, बेल बजती है और आपने जो है ये हमारे साथ कोऑपरेट करना है कि आपने इसको देखना है कि 15 सेकंड्स के लिए, ठीक है सर। 15 सेकंड्स रोज़ाना मैं कहता हूँ, पौने 15 भी ना हो और 15.15 भी ना हो, क्योंकि फ़ैसला यही होगा। आप बेल पे मैं स्टार्ट करूँगा, बेल पे मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। आप बेल बजा के देखें, बेल बजती है, अपना हाथ करीब, बेल को करीब कर लीजिए, बेल को करीब कीजिए, थोड़ा सा जल्दी सा, टाइम कम है, ठीक है। बजती है, वो दूसरा बटन भी ऑन कीजिए ताकि लाइट भी जले। अब बजाएँ, बजती है सर, बज रही है सर, ठीक है। आपने स्टार्ट और ऑफ पे 15 मतलब सर 15, ठीक है। ठीक है बेटा, आप लोग रेडी हैं? ठीक हो गया बेटा। जी सर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के काजी कौन थे? काजी शरी। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। दुरुस्त। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शहादत किस तारीख को हुई? 5 दिसंबर 1971। दुरुस्त। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद आपके ज़माने का नुस्खा किन खातून के सुपुर्द हुआ? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा है ये कितनी शानदार तैयारी है कि मेरे सवालात फायर हैं, रैपिड फायर कहते हैं हम इसे, और बच्चे किस तरह उठा कर लाते हैं जवाब को। ज़बरदस्त क्लैपिंग बनती है, जो हौसला अफजाई बनती है। दरअसल उन्वान तरबियत है कि बेटा इन सारे असबाक से आपने सबक हासिल करना है। 20 पॉइंट्स। सर आप अपने पास, सर साकिब, आप टीम की रिपोर्ट्स लिखिए जी। सुफ़ा मॉडल स्कूल मेट्रोविल से तशरीफ़ लाए हैं बच्चे, और पहली टीम हमारी है, इनके 50 + 20, 4 सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं जी, बिल्कुल 4 के सवालात दिए बेटा आपने। 20 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स के साथ आपके 70 पॉइंट्स हैं, ठीक है सर। सोफा मॉडल स्कूल के 70 पॉइंट्स हो चुके हैं। दूसरी टीम से एनवलप मेरे पास आ गया है। दूसरी टीम हमारे पास, बेटा अपना नाम बता दीजिए जल्दी से। माजुर रहमान। माजुर रहमान। माइक को करीब कीजिए, आप पीछे हो जाइए, आप माइक को करीब कीजिए, नीचे करें माइक को, ऐसे। माजुर रहमान। माजुर रहमान। बेटा आपका नाम? ताहिरा हारून। ताहिरा हारून। आप तशरीफ लाए हैं कौन से स्कूल से? इखलास पब्लिक। इखलास पब्लिक स्कूल से हैं। रेडी हैं? कोई घबराहट तो नहीं है? रिलैक्स्ड, सांस वांस ले लो, ठीक हो गया। पहला सवाल, फतह मक्का के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का का दीनी मुअल्लिम किसे मुकर्रर फरमाया था? हजरत माज बिन जबल को। दुरुस्त जवाब है, हज़रत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। ज़बरदस्त हो गया। आप अलैहिस्सलाम हमेशा तरबियत का बड़ा ख्याल करते थे। फतह मक्का के फ़ौरन बाद दीनी मुअल्लिम जो है वो तैनात फरमाया, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग नए नए दार इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो उनकी तरबियत के लिए दीनी मुअल्लिम हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त की एक फ़कीह शख्सियत थे। दूसरा सवाल बेटा आपसे है कि ग़ज़वा बदर में अबू लास से क्या फ़िदिया लिया गया था?
जो कि नबी इस्लाम की बेटी के शौहर हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने अपने शोहर के फ़िदिये में वो हार भेजा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको शादी के वक्त दिया था। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी मेरे नबी इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा एक आजमाइश की घड़ी थी कि बेटी के शौहर कैद हैं और सारा अख्तियार अपने पास है, चाहते तो वैसे भी आज़ादी दे सकते थे, लेकिन सहाबा से मशवरा किया कि जब ये हार आया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी इस्लाम बहुत मोहब्बत किया करते थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला नबी इस्लाम की पहली ज़ौजा हैं, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की वालदा हैं, और ये चारों साहबजादियाँ नबी इस्लाम की जो हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। ये चारों, ये पूरी और सारी औलाद नबी इस्लाम की यहाँ से है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी में अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को एक हार दिया था। तो जब फ़िदिये की बारी आई तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला ने वो हार जो है वो फ़िदिया के तौर पर भेजा कि मुसलमानों को फ़िदिया कि ये अब इनकी आज़ादी होगी। तो हार जब नबी इस्लाम ने देखा तो पहचान गए और मग़मूम हुए और आंखों से आंसू जारी हुए। तो सहाबा से कहा, अगर तुम कहो तो मैं ये हार वापस लौटा दूँ। तो सहाबा तो अपने नबी पर कुर्बान होने वाले, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ वापस कीजिए और इन्हें इकराम के साथ वापस किया जाए। और फिर अबू लास से सिर्फ ये वादा लिया था कि मेरी बेटी को वापस भेज देना। बड़ी मोहब्बत फरमाया करते आप इस्लाम अपनी बेटियों से। ज़बरदस्त हो गया बेटा, दो जो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दान हदीस आप रज़ियल्लाहु ताला के रिश्तेदारों में कौन थे, उनका रिश्ता और नाम बताएं। आपका चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जौफर और आपका भांजा जौदा बिन हुबैरा। दुरुस्त जवाब है जी, अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जादा बिन हबीरा रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दान हदीस में रिश्तेदारों में से हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। तो ये वहाँ से इल्म लेकर चले। तीसरा जवाब भी आपका बिल्कुल दुरुस्त। चौथा सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फयाज़ी और सखावत कैसी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की फयाज़ी और सखावत कैसी थी। हाथ की कुली सखावत की बहर बेकरा थी, जो किसी को खाली हाथ ना लौटाया, जो कुछ हुदिया में आता उसे बेदरी खर्च कर लेती। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। बेदरेग खर्च कर दिया करती थी। हमारे पठान बच्चे हैं, थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम आता है, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं बेटा, ज़बरदस्त बेदरेग। ये देखिए सखावत और फयाजी भी यहाँ नजर आ रही है। ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी से कितना कुछ मिल रहा है हमें कि मेरे बच्चे इनको पढ़ें, मेरे बच्चे इनको देखें, मेरी आने वाली नस्ल इन शख्सियात को फॉलो करे। किस चक्कर में पड़ गए हम, तो इस चक्कर से निकालना है बच्चों को। ये हमारी मिरास है बेटा, ये हमारी शान है, हमारी पहचान है, जिन पर पहले अल्लाह दुनिया बनाएंगे और फिर इंशाअल्लाह आखिरत भी बनेगी। जबरदस्त, बहुत अच्छे। पांचवा सवाल बेटा आपसे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की कुनियत क्या थी। उनके बांजे अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम उम्मे अब्दुल्ला कहलाती। दुरुस्त जवाब है, उम्मे अब्दुल्ला कहलाती थी। जबरदस्त। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की अपनी औलाद नहीं थी, तो उनका भांजे थे, उनके भांजा जो था, भांजे के नाम पर उम्मे अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला उनके भांजे का नाम था, तो उम्मे अब्दुल्ला अपनी कुनियत रखी थी और उनके नाम पर जो है इनकी कुनियत थी। ज़बरदस्त बेटा। 5 जवाबात, मुकाबला बड़ा टफ, बच्चे हार नहीं मान रहे। रैपिड फायर सर, बड़े इंसाफ और तसल्ली के साथ। सारा सवाब आपका, सारा अज़ाब आपका सर। हम बेफिक्र पढ़े, नीचे देख कर चल रहे हैं, घंटी बजाएंगे। जी बेटा, रेडी है सर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए या वफात पाई। शहीद हुए। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है। दरियाए सिंध। दुरुस्त। कुरान का लफ्ज़ सबसे पहले किस सूरह मुबारका में नाज़िल हुआ। सूरतुल मुज़म्मिल। दुरुस्त। बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लहजे में कुरान पढ़ा करते थे। कुरैशी लब्बो लहजे में। दुरुस्त। पहले अशरे की दुआ बता दें। रब्बि इग़फिरली वरहमनी व अंत खैरुर राहिमीन। बिल्कुल सही है जी, इन्होंने दुआ पढ़ दी है। बेल, अगर बेल होने से पहले मेरा सवाल खत्म हो गया तो जवाब में ले लूंगा। ठीक हो गया जी। कितने जवाब आपने दी बेटा। 5 जवाब आपने दिए हैं। 25 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं, 50 पॉइंट्स आपके, 75 पॉइंट्स आप क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका है और बेल हुई है तो मैं जवाब लूंगा। अगर बेल सवाल के दौरान हो गई तो ये रोजाना की हमारी तरतीब है, सवाल के दौरान अगर बेल होती है तो फिर मैं सवाल नहीं लूंगा। लेकिन अगर बेल हो गई और मेरा सवाल हो चुका है, बेल हुई है, तो मैं जवाब लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तीसरी की तरफ बढ़ने से पहले अबू बकर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दी शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन में ये शाइनिंग स्टार्स चमकते हुए, दमकते हुए सितारे आपके सामने कितनी बेहतरीन तैयारी करके आए हैं कि हम चाहते ये हैं कि इन्हीं शख्सियात को पढ़ें और इन्हीं से सीखें। तीसरी टीम से अबू बकर एनवलप ले आए। बेटा अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद शहजाद। ज़रा ऊँची आवाज़ में बात करेंगे। मोहम्मद शहजाद। वेरी गुड। आप बता दीजिए बेटा। अब्दुल रहमान। थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में, अब्दुल रहमान। माइक के करीब होकर। आपके स्कूल है दी नॉलेज स्कूल से आप तशरीफ़ लाएँ। ज़बरदस्त। पहला सवाल, आप रेडी हैं। कोई घबराहट, कोई टेंशन। ठीक हो गया। खानकाबा के अंदर सबसे बड़ा बुत कौन सा था। ये बुत किस शक्ल का था।
माइक करीब कीजिए, माइक करीब कीजिए। बुत हुबुल था और इंसान की शक्ल थे। हबल बुत था इंसान की शक्ल का, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। फ़तह मक्का के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए खाना काबा में तो इन सबको गिराया था और तोड़ा था। ज़बरदस्त हो गया बेटा। दूसरा सवाल आपसे, ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन के पास कितने घोड़े और कितने ऊँट थे? ग़ज़वा बदर में मुशरिकीन के साथ 100 घोड़े थे और 170 ऊँट थे। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसके मुकाबले में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और चंद ऊँट थे और कोई जंग का सामान नहीं था। लेकिन क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम से वफ़ादारी थी, नबी अलैहिस्सलाम से इश्क था, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। ये निहत्ते चले जा रहे हैं अपने नबी के इश्क में कि सामने जो आएगा देखी जाएगी, अपने नबी के साथ रहेंगे। ग़ज़वा बदर और फिर अल्लाह खुद आए। ज़बरदस्त हो गया बेटा। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दान हदीस आपकी औलाद में से कौन कौन से? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर और आपका पोता मोहम्मद बिन उमर। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। 2 साहबजादे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जो दूसरे हैं उमर, ये जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरा जो निकाह किया, उनमें से जो साहबजादे पैदा हुए उन्होंने उनका नाम उमर रखा। अली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? उमर। यानी बेटे का नाम किसके नाम पर रखा जाता है? जिससे बहुत मोहब्बत की जाए, जिससे बहुत अकीदत रखी जाए, जिसको मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा क्योंकि मैं अबू बकर से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो अली ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे का नाम उमर रखा। इसका मतलब है अली रज़ी अल्लाह अन्हु उमर से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखा करते। और फिर उमर के बेटे रहमतुल्लाह अलैह उनको कहते हैं मोहम्मद बिन उमर बेटा। ज़बरदस्त हो गया। ये तारीख़ हमारे जहनों में नक्श रहनी चाहिए, ये शख्सियात हमारे लिए मिशल राह हैं। चौथा सवाल, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और बैत के बारे में पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया था? माइक के करीब हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को हमारी नमाज़ों का इमाम बनाया, तो उनके जाने के बाद हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इमाम बना रहे। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ था कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बैत के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों के खलीफा बिला फ़स्ल यानी बग़ैर किसी वक्फ़े के, नबी इस्लाम के फ़ौरन बाद जो खलीफा बने थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब सवाल हुआ कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी शान है, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगियों में नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में हमें बता दिया था कि तुम्हारी नमाज़ों के इमाम ये हैं, तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हमने अपनी दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया। ये अहमियत, इज़्ज़त, तौक़ीर थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये आपस में इतने शीरो शक्कर और मोहब्बत रखा करते थे। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमेशा अपनी सारी खिलाफत में मुशीर और काजी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रखा और सारी बातें उनके मशवरे से और उनके साथ सलाह के साथ हुआ करती थी। बहुत ज़बरदस्त। 5वां सवाल आपकी तरफ बेटा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जन्नत में साथ के बारे में क्या फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मैं बहुत खुश हूँ जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में मेरे साथ होगी। फिर थोड़ा सा नबी इस्लाम की हदीस के अल्फाज कोट तो मुझ पर मौत आसान हो गई है। फिर दोबारा से आप ठीक है इसको अलाइन कर दें सवाल जो आपको ठीक कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में भी मेरे साथ होगी तो मुझ पर मौत आसान हो गई। जवाब दुरुस्त है जी, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये नबी इस्लाम की एक मोहब्बत का अंदाज़ था। आप इस्लाम की तो शान बड़ी आला है और मौत ने क्या बिगाड़ना, क्या करना, क्या रखना, लेकिन एक मोहब्बत का अंदाज़ अपनी ज़ौजा के साथ फरमा रहे हैं कि जब से मुझे पता चला है कि आयशा तुम मेरे साथ जन्नत में होगी तो मेरे लिए मौत भी आसान होगी। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक मोहब्बत और प्यार का एक जो अंदाज़ है, नबी इस्लाम बहुत ज़्यादा लाड किया करते थे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। 5वां सवाल भी आपसे बेटा ज़बरदस्त। बढ़ते हैं रैपिड फायर तरफ। 5 जवाब दुरुस्त। रैपिड फायर फैसले कर रहा है, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है जी रैपिड फायर का। बाकी लोग जी बेटा रेडी हैं? ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किस हालत में शहीद हुए? रोज़े की हालत में। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी पहाड़ कौन सा है? केटू का पहाड़। दुरुस्त। कुरान मजीद का नाम कुरान किसका रखा हुआ है? अल्लाह ताला ने। दुरुस्त। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिन सहाबी का ज़िम्मा कुरान जमा करने का काम लगाया उनका नाम? हज़रत उस्मान गनी। नहीं बेटा ये गलत हो गया। अगर आपको नहीं आता तो आपको जवाब बैल हो गई थी, आप जवाब ना देते कोई मसला नहीं था, जवाब देते तो हम सही तस्लीम करते, लेकिन आपने जवाब दिया तो ये जवाब तो गलत है। आपके 3 जवाबात हैं, 3 जवाबात 15 पॉइंट्स आपके हैं। ठीक है जी, इस राउंड के 15 पॉइंट्स आपको हैं और 50 पॉइंट्स आपके जी।
और 50 आपके पहले 65 हो गए, 65 पॉइंट्स आपके हैं। अच्छा अब अच्छा रैपिड फायर हमला बड़ा ख़तरनाक होता है ना, मैं रोज़ कहता हूँ, ये तसल्ली से जवाब दे सकते हैं आप आगे आपकी तैयारी के हवाले से? बाकी के मुझे बताएं कि जिनके ज़िम्मे कुरान अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा करने की जिम्मेदारी लगाई थी, उनका क्या नाम था? कोई और बता सकता है? जी, ज़ैद बिन हारिस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। चौथी टीम की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। तीनों टीमें शानदार मुकाबला, ज़बरदस्त तैयारी, असातिज़ा काबिल दाद, काबिल तहसीन, स्कूल शानदार। चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल बेटा आपसे, स्कूल अपना नाम बता दीजिए जल्दी से। वजाहत हुसैन। वजाहत, आप अपना नाम बता दीजिए। आतिफ। आतिफ, आतिफ तैयार हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों शर्मा रहे हो? शर्मा रहे हो? हाथ नीचे करो। किससे शर्म आ रही है? सर से हैं? घबराहट क्या है? चलो चलो, पहला सवाल, फतह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से क्या बैत ली थी और औरतों से बैत किसने ली थी? कहां बैत ली थी? फतह मक्का कोहे सफा पर। जी, कोहे सफा पर। कोहे सफा पर बैत ली थी, दुरुस्त। और औरतों से बैत किसने? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये जिम्मेदारी नबी इस्लाम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह की लगाई थी कि औरतों से बैत उमर फारूक रजी अल्लाह की ने ली थी और मर्दों से आप इस्लाम ने खुद ली थी कोहे सफा पर। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल है जी, कुरान करीम ने ग़ज़वा बदर के दिन को कौन सा दिन करार दिया है? यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा, मैंने अभी बातों में यौमुल फुरकान का मतलब बताया, कोई बता सकता है इसका जवाब दे सकता है? मैंने बातों में फर्क करने वाला दिन, जबरदस्त हो गया। पूछे जी, ऑडियंस से माइक लेकर जाएं, बड़ी उन्होंने हिम्मत की है, बताएंगे कि भाई किस, बताएं जी कौन बताएगा, किसने हाथ खड़ा किया था? वो सर खड़े हैं, बता दीजिए। यौमुल फुरकान, फर्क करने वाला दिन, जबरदस्त जी। फर्क हुआ था उस दिन, किस किस के दरमियान फर्क हुआ था? हक और बातिल के दरमियान फर्क हुआ था। जबरदस्त बेटा। तीसरा सवाल आपसे है कि ग़ज़वा बदर के कैदी होने वाले हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, हुए थे, इनका फिदिया कितना था? हज़रत अब्बास का क्या 100 था और हज़रत 100 ओकिया और हज़रत अकील का 80 क्या ओकिया। वाह भाई वाह, क्या बात है, तुम सौदे कर रहे हो यहाँ पे खड़े हुए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कितना था? 100 ओकिया। 100 ओकिया। और अकील रज़ी अल्लाह अन्हु कितना था? 80। तुम शर्मा करो, हाथ तो हटा लो। 80 ओकिया, दुरुस्त जवाब है जी। जबरदस्त 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 जबरदस्त। तो भाई हम कुछ सौदा करने थोड़ी खड़े हैं यार, जवाब दे दो भाई सही तरह से। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबी इस्लाम के चचा हैं, और अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, चचाजाद भाई हैं। ये दोनों शख्सियात भी उस वक्त दार इस्लाम में नहीं थे, तो ग़ज़वा बदर में ये भी कैद हुए थे और इनसे फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से 100 औकिया जो है वो फिदिया लिया गया था और 80 औकिया हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु से लिया था। और ये बड़ा शानदार एक वाक़या है, हमारे पास वक्त नहीं है। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कुछ नहीं, तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो जो हार है, तो ये भी आप अलैहिस्सलाम को खबर दी गई थी, तो इस पर अब्बास हैरान हुए थे कि आप अलैहिस्सलाम को कैसे पता, वो तो किसी को नहीं पता। बहरहाल ये तफसील है आगे। बहुत आला बेटा। तीसरा सवाल आपका दुरुस्त है। चौथा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत पर कोई हदीस सुनाए और इस हदीस की मुख्तसर वज़ाहत भी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फाली मौला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से ही मोहब्बत करे, इससे अदावत और दुश्मनी ना रखे। दुरुस्त जवाब है जी। कमाल कमाल, ज़बरदस्त। सब मन कुन्तु मौलाहु फाली मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला, यानी जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ अली से, जिससे मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे। और हमारा ईमान है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। बड़ी शानदार शख्सियत, इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत। पाँचवा सवाल बेटा आपसे, चारों जवाब दुरुस्त हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इल्मी सलाहियत इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी बयान करें। सारे मर्द असहाबुल मोमिनीन के इल्म को जमा किया जाए, हज़रत आयशा का इल्म फिर भी ज़्यादा होगा। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी तमाम मर्दों को और अबाबुल मोमिनीन का इल्म अगर जमा भी कर दें तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म ज़्यादा है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत ज़्यादा तरबियत फरमाई है। नबी इस्लाम से 200 से ज़्यादा जो हैं वो अहादीस मरवी हैं। आप अलैहिस्सलाम की खानगी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए से हम तक पहुँची है। और सहाबा जब नबी इस्लाम के बाद कोई मसला आता था तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से मसला पूछने जाते थे, पढ़ने जाते थे। तकरीबन 200 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द थे। इल्म व अदब में, इल्मुल अंसाब में, तारीख़ में, ये सारी उलूम में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा महारत रखती थी। बड़ी शानदार शख्सियत, नबी इस्लाम के करीब रहीं और जितना कुछ नबी इस्लाम से सीखा इस उम्मत तक वो पहुँचाया।
उनके ज़रिए से जो जो अहादीस और तालीमात हम तक पहुँची हैं, ये उनका इस उम्मत पर एहसान है। जो हमारी माँ हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, हम उनके एहसानात को इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और उनकी शख्सियत को अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में अकीदतों के साथ सजाए रखेंगे। ठीक है बेटा, पाँचों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। सर आप रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं बेटा? 15 सेकंड सर, बहुत ख्याल करना है। जी बेटा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कब शहीद हुए? 10 मुहर्रम 21 हिजरी को। दुरुस्त। पाकिस्तान कौमी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। दुरुस्त। लफ्ज़ कुरान के मानी बताएं। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। दुरुस्त। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान पाक रूस के किस शहर की लाइब्रेरी में आज ही मौजूद है? शाम। आपके बेटा ये जवाब गलत है। 4 जवाब आपने दिए क्योंकि आपने बैल के अंदर ये जवाब दिया है, तो 4 जवाब आपके थे जिसमें से आपके 3 जवाब दुरुस्त थे, 15 हुए। एक आपने गलत किया तो 10 हो गए। अगर बैल के बाद होता तो फिर हम इसको लेते, अब इस सवाल को ना काउंट करते, लेकिन अब आपके इसमें यानी कि 10 पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे क्योंकि और 50 वहाँ थे, 60 पॉइंट्स के साथ हैं आप, क्योंकि आपने बैल के अंदर जवाब दिया है और वो आपका जवाब गलत है। बता सकते हैं जी किस शहर में लाइब्रेरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान पाक आज भी मौजूद है? अब बता सकते हैं, बताएं। ताशकंद में मौजूद है। तैयारी अच्छी है। रैपिड फायर बड़ा खतरनाक मामला है, लेकिन अब पॉइंट नहीं मिल सकता क्योंकि उसूल यही है। ताशकंद में जो अभी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है कुरान है वो रखा हुआ है रूस में। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर। दी शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन शानदार मुकाबला, जजेस रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। मैं आपके सामने छोटा सा वाक़या आज रखूंगा, वक्त की कमी वजह से आज इसको बिल्कुल मुख्तसर करेंगे। 17 रमज़ानुल मुबारक, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ऑडियंस सुन रहे हैं इसको। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हवाले से बड़ा जो है वो अहमियत कामिल है। एक इसमें ग़ज़वा बदर का वाक़या हुआ और फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात का दिन भी है। ग़ज़वा बदर, थोड़ा सा इसके पस मंज़र को आपके सामने रखूँगा। आपने सुना ग़ज़वा बदर मुसलमानों की तारीख़ का बड़ा शानदार वाक़या है, लेकिन इसका पस मंज़र क्या है? 15 साल तक नबी अलैहिस्सलाम जो है तालीमात फरमाते रहे, मक्की ज़िंदगी, और फिर उसके बाद मदीना तशरीफ़ लाए। 13 साल बाद मदीना, 13 साल मक्का में रहे, 2 साल मदीना में। 15 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार को किसी किस्म का कोई जारहाना जवाब नहीं दिया था। आप अलैहिस्सलाम मुसालहत पसंद शख्सियत रखते थे। आप अलैहिस्सलाम की तरतीब ही होती थी कि मामले को किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सके, तो जंग की तरफ राग़िब नहीं हुए, बदला नहीं लिया, पलट कर जवाब नहीं दिया, तो कुफार ये समझने लगे कि शायद मुसलमान को कमज़ोर या बुज़दिल लोग, तो उनकी हिम्मत और बढ़ती गई। तो ग़ज़वा बदर एक वाक़या, इस तरह जंग नहीं छिड़ गई थी, इसके पीछे पूरा पस मंज़र है। 15 साल तक मुसलमानों को ये कुफार तकलीफ़ देते रहे, पहुँचाते रहे, परेशान करते रहे। आप अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, आप अलैहिस्सलाम सब्र की तालीम देते रहे। लेकिन फिर हालांकि बहुत बात सहाबा चाहते भी थे कि हम बदला लें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये जब मदीना हिजरत करके चले गए आप अलैहिस्सलाम, उसके बाद भी ये कुफार मदीना जाकर उनके घरों में उनको परेशान किया करते थे, तकलीफ दिया करते थे, और मदीना के करीब आकर उनके काफिलों को लूट लिया करते थे। तो मुसलमान बड़ी शदीद तकलीफ में थे, परेशान थे। तो अब उस वक्त तक क्योंकि बहुत मुसलमानों की तादाद भी बढ़ चुकी थी और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जैसे सहाबा भी दार इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, वो इतने बहादुर जरी लोग हुआ करते थे, वो कहते थे कि आप अलैहिस्सलाम से कि हमें इजाज़त मिले और हम इनके साथ मुकाबला करें, लेकिन नबी इस्लाम की तरफ से तहम्मुल। लेकिन जब ये मामला बहुत बढ़ गए तो पता चला कि अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये जो है वो एक काफिला लेकर आ रहे हैं और इनके पास बाकी सारे लोगों का भी साजो सामान है और ये उसको फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं वहाँ से कुछ सामान हर्ब लेकर। तो आप अलैहिस्सलाम ने भी एक ग्रुप तश्कील दिया कि हम भी थोड़ा सा इनको अब इन पर प्रेशराइज करते हैं ताकि इनको पता चले, ये रोज़ हमारे काफिले लूट लेते हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए ताकि इनको पता चले कि अब मुसलमान मुजाहिमत करेंगे, ताकि ये दोबारा ये जुर्रत ना करें। अबू सुफियान को खबर हो गई कि मुसलमान मेरा ताकुब करने के लिए आ रहे हैं। अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदली किया और मुखबर भेजा कि जाओ बताओ मक्का वालों को कि मुसलमान हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वहां से अबू जहल को जब पता चलता है तो उमय्या बिन खल्फ, अबू जहल, ये बड़े बड़े सारे नाम ये बड़े जोम में कि हम तो मुसलमानों को मगलूब कर लेंगे, ये वहां से काफिला लेकर 1000 लोगों का काफिला लेकर तलवारों के साथ, घोड़ों के साथ आते हैं और यहां से सिर्फ ये 313 मुसलमान सिर्फ इस गर्ज से गए हैं कि हम वहां पर अबू सुफियान का जो तिजारती काफिला है उसको हम थोड़ा सा थ्रेड करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे ताकि ये मुसलमानों को दोबारा तंग न करें। अबू सुफियान तो जब खबर मिली वो वहां से बचकर दूसरे रास्ते से निकल गया, मदीना की तरफ आया ही नहीं। लेकिन वो जो काफिला आ रहा था
वो आकर उसको उसने पैगाम भी भेजा अबू सुफियान ने कि अब मेरा मामला क्लियर हो गया, अब आप लोग जहमत ना करें। लेकिन अबू जहल वगैरह ये बहुत ज़्यादा उस वक्त जोम में थे, उन्होंने कहा अब तो हम निकल आए, अब तो हम इनका काम ख़त्म करके जाएंगे। ये आए हैं और इन्होंने वार किया। जब हमला करने के लिए आ रहे थे, नबी इस्लाम को खबर हो गई कि मक्का से जो है वो काफिला निकल आया 1000 लोगों का, और अबू सुफियान बचकर निकल गया। मेरे पास 313 लोग हैं, बिठाया इनको बिठाकर अब देखें ये इश्क और मोहब्बत की दास्तानें। 313 को बिठाया, न जिनके पास घोड़े हैं, न जिनके पास जरे हैं, न जिनके पास तलवारें हैं, न जिनके पास कोई जंगी सामान है। और नबी इस्लाम उनको बिठाकर कहते हैं कि सोच लो 1000 का काफिला आ रहा है, हम यहां से वापस भी जा सकते हैं, 1000 का काफिला आ रहा है। तो वहां से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका हुक्म होगा उस पर हम कुर्बान हो जाएंगे। फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हम तो एक अरसे से इंतजार कर रहे थे या रसूलुल्लाह, आप हुक्म तो दें। और फिर शेर खुदा अलीउल मुर्जा उठकर खड़े होते हैं, या रसूलुल्लाह हमारी तलवारें इंतजार में, आप हुक्म दें। फिर नबी इस्लाम ने कहा अंसार में से कोई कहे, तो फिर वहां से हजरत मिकदाद खड़े होते हैं, या रसूलुल्लाह हाँ हमें कह रहे हैं, आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमें आप समुद्रों में दौड़ा दें, हमें आप समुद्रों में उतार दें, ये तो खुशकी है, हम समुद्रों में भी आपकी खातिर जहाद करेंगे। और फिर वहां से साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु अंसार में से खड़े होकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इंसान आ रहे हैं, आप हमें जिन्नों से लड़ा दें, हम आपकी खातिर जिन्नों से लड़ जाएंगे। हम वो नहीं है कि जो ये कहेंगे कि आप और आपका रब लड़े, हम आपके सहाबा हैं, हम आपकी खातिर अपनी जाने कुर्बान करेंगे। और फिर तारीख ने देखा, लंबा वाक़या मुख्तसर करते हुए, कि फिर नबी इस्लाम ने उन सहाबा के लिए दुआ मांगी कि या अल्लाह ये तेरे नाम लेवा हैं, ये अगर खत्म हो गए, ये खत्म हो गए जिसमें वो सहाबा मौजूद हैं 313, तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मंजर दुनिया ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते उतारे उन सहाबा की मदद के लिए जिन्होंने अपने नबी की नुसरत से पीछे ना हटने का इरादा किया, और क़यामत तक कुरान में इस वाक़े को जिक्र कर दिया, इसे यौमुल फुरक़ान का, और क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि जो नबी इस्लाम के साथ, नबी इस्लाम की सीरत पर अमल करके चलेंगे, अल्लाह उनकी ज़रूर मदद और नुसरत फरमाएंगे। मैं बढ़ता हूँ मेहमानों की तरफ, मेरे बच्चे इन वाक़यात को पढ़ेंगे और सीखेंगे। मेहमानों में आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल मजीद कियानी साहब, हमारे बहुत ही ज़्यादा मोहतरम, और हमारे लिए उनकी बहुत ज़्यादा हमारे दिलों में इज़्ज़त और एहतराम है, खिदमत बहुत है एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए सर। जज़ाकल्लाह सर। पीस एक मेहनत कर रहा है, और आप माशाल्लाह, क्योंकि आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खिदमत हैं, आपने, हम देखते हैं जिन इदारों में आप हैं माशाल्लाह, आपने उनको ज़मीन से आसमान पर लेकर गए, बड़ी खिदमत है, बड़ी तरक्की आपकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में हमने देखा एजुकेशन को बड़ी पजीराई मिली। तो ये सर पीस की थोड़ी मेहनत के ऊपर आप क्या ज़रा रोशनी डालें, क्या कहते हैं, कितनी ज़रूरी है इस वक्त हमारी नस्ल के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, पीस की ये खिदमत जो तामीर नो हमारी नई नस्ल के लिए हो रही है, इंतहाई रोशन रुख है कि आने वाला दिन, आने वाला वक्त हमारे जो बच्चों को मुख्तलिफ़ मीडिया, मुख्तलिफ़ चैनल्स, मुख्तलिफ़ मामलात में गुमराह किया जा रहा था, पीस की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों की तरबियत हो रही है और बहुत बाहसन तरीके से हो रही है। आज हमारे सामने जिन 4 स्कूलों के स्टूडेंट ने शिरकत की, मैं उन 4 स्कूलों के मुंतज़मीन को भी खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज़ में, बहुत अच्छे अंदाज़ में बच्चों की तैयारी करवाई, और वो बच्चे हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल आपके सवाल ख़त्म होने से पहले ही तैयार बैठे हुए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। सर बेजाद से गुजारिश है सर, क्या कहते हैं सर मुख्तसर पीस के हवाले से थोड़ा सा? क्योंकि रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, और रमज़ान में इससे अच्छी मसरूफियत नहीं हो सकती थी कि ये बच्चे घर में भी यकीनन इन्हीं सारी तारीख़ों को और इस्लामी वाक़यात को याद कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी इन बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। इस वक्त सोशल मीडिया का ये हाल है, हमारे बच्चों के जहन को नेगेटिव किया जा रहा है, लेकिन पीस की ये कोशिश है कि ये बच्चे अपने इस्लामी तारीख़ जो कि गोल्डन वाक़यात से भरे हुए हैं, तो उसको जानने और उसको सीखें। बाकी ये चारों स्कूलों की टीमें माशाल्लाह मुकाबला शानदार पर जीत हार को अगर एक तरफ रखते हैं तो मुकाबला सबने सब के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। जाहिर सी बात है वो एक कैमरा कॉन्शियस का मसला है, तो उस वजह से कुछ बच्चों ने थोड़ी सी घबराहट का मुजाहरा किया, लेकिन तैयारी सबकी अच्छी है, बड़ी शानदार थी, बड़ी शानदार। वेल डन ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच सर। सर अजीज से सर क्या कहेंगे सर? जी मैं तो पीस के बारे में ही कहूँगा कि मेरे मिजाज
के मुताबिक काम हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ, यकीन जानिए। तो मैंने अपने स्कूल का नाम इखलास रखा है, और उसमें सबसे अहम जो उनसर मतलब हम जो करते हैं, प्रायोरिटी होती है हमारी, वो तरबियत है। ज़बरदस्त। और वो तरबियती मामला आपके ज़रिए से अल्लाह पाक करवा रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और हम तो अपनी आपके साथ है, इस तरह के जितने भी आप मतलब वो आप प्रोग्राम्स करेंगे, उनके साथ लाजिम बात है, प्रोग्राम्स लोगों की वजह से होता है, और लोग आएंगे तो प्रोग्राम होगा, और हम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमसे मुराद स्कूल्स तो वो होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हर वक्त तैयार है। और यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त इस रमज़ान के महीने में जो सारे वाक़यात हुए मुख्तलिफ हमारे, वो सब हमें याद हो रहे हैं, और सब चीज़ों की वो हो रही है, हमारी तरतीब हो रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर साकिब सर, थोड़ा जल्दी से सर। बिल्कुल सर ने भी कहा, पीस एसोसिएशन जो काम कर रही है इस वक्त, ये बहुत ज़बरदस्त कर रही है, और जिस कॉन्टेक्ट से बच्चों को मिलवा रही है वो बहुत अच्छा है। इकबाल ने कहा कि अल्लाह से दूर तो तालीम भी फितना, इमलाद भी, औलाद भी, जागिर भी फितना, नाहक के लिए लड़े तो शमशीर भी फितना, शमशीर भी क्या फिर नारे तकबीर। क्या बात है सर, बहुत आला ज़बरदस्त हो गया सर। अमीर हमजा क्या कहेंगे सर? सर मेरा एक ही पॉइंट है, जहाँ जो हमारी नौजवान नस्ल जो मूवीज़ के हीरोज़ को जान रहे हैं, थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिए, जो नकली हीरोज़ बने हुए हैं आजकल के, उनको जो जान रहे हैं, तो पीस एसोसिएशन इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करी, जो हमारे रियल हीरोज़ को पहचान रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग कर दीजिए, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, हम जल्दी से गिफ्ट दे देंगे। पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड को ये दे दीजिए। अब बकर फर्स्ट सेकंड पोजीशन को ये उठाइए, ये उठाइए, जो पोजीशन फर्स्ट आएगी ये रख दीजिए, ये फर्स्ट सेकंड के लिए उठाइए। जी सर, फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दीजिए, फर्स्ट पोजीशन अनाउंस कर दीजिए सर। कौन से, एक स्कूल है, दो स्कूल हैं? फर्स्ट पोजीशन एक ही है, एक स्कूल की, जल्दी से सर। एक ही स्कूल है, वो हमारा ही स्कूल है, इखलास पब्लिक स्कूल। इखलास पब्लिक स्कूल की पोजीशन फर्स्ट है, हैंड रेस कर दीजिए। इखलास पब्लिक स्कूल फर्स्ट है, ज़बरदस्त मुकाबला, पोजीशन सब की ज़बरदस्त है, सिर्फ और सिर्फ रैपिड फायर। जी सर, सेकंड के लिए सेकंड पोजीशन सफ़ा मॉडल स्कूल, सफ़ा मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आला, शानदार तैयारी के साथ बच्चे आए हैं, बहुत ज़बरदस्त। थर्ड पोजीशन है द नॉलेज जो भी नॉलेज स्कूल, थर्ड पोजीशन है जी। ज़बरदस्त मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला, ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए थे। और फोर्थ पोजीशन जो है पोजीशन है हमारी कौन सा स्कूल है जी? अल-आसिम स्कूल की तरफ से अल-आसिम स्कूल की पोजीशन आई है। बहुत अच्छी तैयारी थी बेटा आप सब लोगों की। और नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को सहारे अफ्तार में मत भूलिएगा। हर तरह से ताउन उनके साथ मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, आप भी हर तरह से ताउन उनके साथ कीजिए। वो मुसलमान मजलूम बहन भाई इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए कोई ना कोई किरदार अपना मांगेंगे, अल्लाह ताला हमसे कुछ ऐसा काम ले कि इसकी मुल्क की तारीख में लिखा और याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।